हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम मेंसुरेशन चैप्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो आपके आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए मददगार साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। तो हमारा पहला प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 36√3। इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना है क्षेत्रफल? 36√3 दिया हुआ है। तो हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, जो कि कितना दिया हुआ है? 36√3 दिया हुआ है। तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36 गुने 4। a बराबर हो जाएगा √36 गुने 4। तो या तो 36 को 4 से गुना करके उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या डायरेक्ट लिख लीजिए कि 36 किसका वर्गमूल होता है? 6 का, और 4 होता है 2 का, यानी 6 दूना का 12। ये क्या आ गया? ये भुजा आया है, लेकिन हमसे परिमाप बोला है। तो परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का? तो तीनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो परिमाप होता है। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा तो बराबर होती है, 12 गुने 12 यानी 12 प्लस 12 प्लस 12 यानी 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 12 तिहाई 36। तो परिमाप कितना हो जाएगा? 12 तिया 36, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एक वृत्त की परिधि और उसके व्यास के बीच का अंतर 105 है। तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr माइनस, अंतर पूछ रहा है किसका? व्यास का। तो व्यास का मतलब होता है 2r, त्रिज्या का 2 गुना, और अंतर दिया है 105। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 गुने 22/7, यहाँ पे r फिर माइनस 2r बराबर 105। अगर हम कॉमन लेंगे तो देखिए 2r कॉमन ले सकते हैं। तो 2r कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 22/7, यहाँ पे बच गया 1। ये मत सोचिए कि 0 बचेगा, 1 बचता है। तो 2r इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 15/7 बराबर 105। तो r बराबर लिख सकते हैं 105 गुना 7, और नीचे आ जाएगा 15, और ये जो 2 है यहाँ पे आ जाएगा गुना में। तो 15 के पहाड़ में 105 7 बार में, तो ऊपर में हो जाएगा 7 गुने 7 यानी कितना? 49, और 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24.5, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। एक आयत की लंबाई में 20% की वृद्धि हुई है और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन आएगा? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला याद रखना है, a + b + a × b/100। a मतलब लंबाई में कितना परसेंट का वृद्धि हुआ? 20% का। फिर 10% का कमी हुआ चौड़ाई में, प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 गुने 10/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। तो 20 में से 10 जाएगा तो बचेगा 10, माइनस 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, 10 में 2 गया तो 8 बचेगा, तो 8%। लेकिन 8 का आंसर आया है प्लस में, इसीलिए ऑप्शन सी 8% की वृद्धि होगी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एक समचतुर्भुज है, रोम्बस है, उसका एक विकर्ण दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर और उसकी भुजा दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज की जो सभी भुजाएं हैं ना बराबर होती है, तो सभी भुजा 10-10 करके दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज जो होता है ना रोम्बस, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, किसका? क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू d1 इंटू d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। तो पहला विकर्ण तो पता है कि पहला विकर्ण दिया हुआ है ये 16, कितना है? 16, और दूसरा विकर्ण हमको पता नहीं है, और भुजा दिया हुआ है 10, ये भी 10,
क्योंकि भुजा तो सब बराबर होता है समचतुर्भुज में। तो अब देखिए ये जो विकर्ण है ना एक दूसरे को बराबर भागों में बांटती है। तो जब ये पूरा का पूरा 16 है तो ये 8 और 8 हो सकता है ना, क्योंकि बराबर भागों में बांटती है। तो अब देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है ना कि जो काटती है ना तो वो एक समकोण त्रिभुज बनाती है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। देख रहे हैं? तो जब समकोण त्रिभुज बनाती है, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, तो जब ये 8 दिया हुआ है, ये 10 दिया हुआ है, तो ये भुजा कितना होगा? तो इसको याद रखने के लिए आप ये याद रखिए कि एक रेशियो होता है 3, 4, 5 का, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से समकोण त्रिभुज में। यानी जो बड़ी भुजा होती है उसको 5 से डिनोट करेंगे और बाकी जो भुजा है 3, 4 से। तो 5 का डबल कितना होता है? 10, 4 का डबल 8 और 3 का डबल 6। तो देखिए एक तो 10 मिल रहा है, 8 भी मिल रहा है, तो पक्का ये 6 होगा। जब ये 6 होगा तो ये भी 6 होगा। तो कितना हो जाएगा? 6, 6, 12। यानी पहला विकर्ण तो 16 था, दूसरा विकर्ण हो गया 12। तो काट छट कैंसिल। आइए 8 दूने का 16 और 12 को 8 से गुना करेंगे तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 96। अब है क्वेश्चन नंबर 5। तो एक पहिया जो है 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। तो एक चक्कर जो लगता है ना पहिया द्वारा, एक चक्कर, उसको हम लोग बोलते हैं 2 पाई आर। यानी वृत्त का जो परिमाप होता है ना वही होता है चक्कर। तो एक चक्कर का मतलब 2 पाई आर। लेकिन लगाना कितना चक्कर है? 1000 चक्कर। तो उसको 1000 से गुना करेंगे। जब एक चक्कर में 2 पाई आर तो दो चक्कर में 2 को 2 से गुना करेंगे, यानी 2 × 2 पाई आर। 3 चक्कर में 3 × 2 पाई आर। तो 1000 चक्कर है तो 1000 × 2 पाई आर लिख सकते हैं। अब इतना चक्कर लगाने में उसको 44 किलोमीटर जाना पड़ रहा है, लेकिन आंसर तो सब मीटर में है। तो 44 किलोमीटर को मीटर बनाएंगे तो 1000 से गुना करना पड़ता है। अब हो जाएगा वो 44,000 मीटर। तो 1000 से 1000 कट गया। अब बच गया 2 × 22/7 × r बराबर 44। देखिए 22 दूना 44, तो 44 से 44 कट गया एक बार में, तो बच गया r बराबर 7 एकम 7, यानी त्रिज्या हो गया 7 मीटर। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा को देख करके ये पता चल रहा है कि ये जो त्रिभुज है ना वो समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज, जिसमें से एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा 12 और तीसरी भुजा 13 है। हम कैसे पता किए कि ये समकोण त्रिभुज है? क्योंकि समकोण त्रिभुज का रूल है ना कि जो बड़ी भुजा है ना उसका स्क्वायर कीजिए और बाकी जो भुजा है ना उसका भी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, दोनों का आंसर सेम आएगा। तो देखिए 13 का स्क्वायर 169 बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। दोनों को जोड़िएगा तो देखिएगा 169 ही आएगा, यानी ये समकोण त्रिभुज है। तो जब समकोण त्रिभुज है और पूछ रहा है कि अंतःवृत्त की त्रिज्या बताइए। अंतःवृत्त की त्रिज्या का मतलब होता है कि अंदर में एगो हम वृत्त बना दिए, ठीक है, तो इसी का त्रिज्या बताइए, रेडियस। तो इसका फॉर्मूला होता है किसके लिए? समकोण त्रिभुज के लिए, कि दो भुजाओं को जोड़ दीजिए और तीसरी भुजा को यानी बड़ी वाली भुजा को घटा दीजिए और 2 से भागा दे दीजिए। तो 12, 5, 17 माइनस 13/2, 17 में 13 जाएगा तो 4, 4 को 2 से भागा देंगे तो 2 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एक वर्गाकार मैदान है, यानी फील्ड है जो वर्ग के आकार है, उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जब फिगर है किसके आकार का? वर्ग के आकार का। तो वर्ग का जो भुजा है वो तो बराबर होता है सब,
और इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा का स्क्वायर, जो कि दिया हुआ है कितना 3136। तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा √3,136। तो 3,136 का वर्गमूल होता है 56। तो ये 56 क्या आया है, भुजा आया है। ठीक है, अब एक महिला जो है वो चारों तरफ दौड़ना चाह रही है, यहाँ से वो क्या कर रही है, दौड़ना चाह रही है। तो दौड़ना चाह रही है तो जितना वर्ग का परिमाप होगा उतना ही ना दौड़ेगी, उतना ही दूर जाएगी ना। तो आपसे पूछा है समय, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो कितना दूरी है, तो जितना इस वर्ग का परिमाप होगा उतना ही दूर जाएगी महिला, क्योंकि इसी का चक्कर लगा रही है। तो परिमाप का मतलब होता है 4 गुने भुजा। तो 4 गुने भुजा, भुजा कितना लाए अभी हम 56 लाए ना, तो 4 गुने भुजा बटा समय बराबर दूरी बटा चाल। चाल कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, ये मीटर में। तो अब समय निकल जाएगा, तो 56 को 4 से गुना कीजिएगा तो आएगा 224 को 10 से भागा देंगे तो आ जाएगा 22.4। मीटर से मीटर कट जाएगा तो बच जाएगा सेकेंड, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। एक समलंब की समानांतर भुजाएं 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है और उनके बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो कैसा फिगर है, समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज में ए बी और सी डी, दो भुजा दिख रहा है ना, ए बी और सी डी, ये दोनों क्या होते हैं, समानांतर होते हैं। तो समानांतर भुजा दिया हुआ है, एक 12 है और एक 18 है, और उनके बीच की दूरी दिया हुआ है कितना 10। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2। दो भुजाएं हैं ना समांतर वाली, उन दोनों को जोड़ दीजिए और जितना ऊंचाई है उससे गुना कर दीजिए। तो 1/2 हो जाएगा 12 18 30 और गुने 10। तो 2 के पहाड़ा में 30 आ जाएगा आपका 15 बार में, और 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150, यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ बोल रहा है कि दो वृत्त है और उसका क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो मान लिए कि वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्या पाई आर स्क्वायर, लेकिन ये तो पहले वृत्त का हुआ। दूसरा वृत्त का पाई आर का स्क्वायर, इसका भी, लेकिन आर हो जाएगा चेंज। तो पहले का दिया है क्षेत्रफल 16 और दूसरे का दिया है 25, तो पाई से पाई तो कट गया। तो आर बटा R1 बटा R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा √16/25 रूट में। तो R1 बटा R2 का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा 4/5। लेकिन हमसे पूछा है परिधि का अनुपात, तो परिधि का भी अनुपात यही रहेगा। क्यों, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, फिर हो जाएगा 2πr2। तो 2π और 2π तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो बचेगा R1 और R2 ही ना। तो इसलिए डायरेक्टली अगर क्षेत्रफल दिया हुआ है तो त्रिज्या का भी अनुपात 4:5 ही रहेगा और परिधि का भी अनुपात 4:5 ही रहेगा, यानी ऑप्शन सी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक वर्ग है, उसका विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। तो मान लीजिए कि एक वर्ग है और ये है विकर्ण। विकर्ण कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि अगर कोई वर्ग है तो उसका विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 इंटू भुजा। क्या, √2 इंटू भुजा। तो ये तो दिया हुआ है कितना 10 सेंटीमीटर। तो ए बराबर लिख सकते हैं 10/√2। ठीक है, तो भुजा तो पता चल गया, लेकिन हमसे पूछ रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। किसका, भुजा का स्क्वायर, यानी 10/√2 का अगर हम स्क्वायर निकाल देंगे तो मेरा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो 10 का स्क्वायर होता है 100 और √2 का स्क्वायर होता है 2,
100 को 2 से भागा देंगे तो आ जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए इसमें भी यही फॉर्मूला लगाएंगे कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि की जाती है तो उसका क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100 का फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें भी तो लंबाई और चौड़ाई होती है ना, लेकिन दोनों बराबर होती है। तो भुजा गुना भुजा तो लिखते हैं, इसलिए 2 बार आता है ना, तो इसलिए पहली भुजा 10% बढ़ी, दूसरी भुजा भी 10% बढ़ी, तो प्लस 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 ही रहेगा और 10 गुने 10 बटा 100। तो ये 10 और 10 कितना हो जाएगा 20, प्लस ये कैंसिल होगा 0 0, बच जाएगा 1 इंटू 1, यानी 20 और 1 21% की वृद्धि होगी, क्योंकि प्लस में आंसर आया है। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 12 यानी प्रश्न संख्या 12। इसमें बोल रहा है कि एक पहिए का व्यास दिया हुआ है। पहिए का व्यास का मतलब होता है डी का आंसर दिया हुआ है 98 सेंटीमीटर। हमको आर चाहिए, तो आर का मतलब होता है व्यास का आधा, तो जितना भी व्यास दिया हुआ है उसको आधा कर दिया, यानी 49 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि 1540 मीटर की दूरी तय करने में यह कितना चक्कर लगाएगा। तो एक चक्कर का मतलब फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, क्योंकि कोई भी वृत्त यहाँ से स्टार्ट की फिर यहाँ पे आएगी तो उसको एक चक्कर बोलते हैं। अब एक चक्कर का मतलब होता है 2 पाई आर, जिसको हम लोग परिधि बोलते हैं। तो 1540 है दूरी मीटर में, और कितना चक्कर लगाएगा, तो चक्कर कितना लगाएगा, तो 2 पाई आर से हम भागा दे देंगे। तो 1540 जो है वो मीटर में है, तो मीटर को सेंटीमीटर बनाएंगे तो 100 से गुना करना होगा हमको, बटा 2 गुने 22 बटा 7 गुने आर हमारा दिया है 49 क्या सेंटीमीटर, तो अब मैच कर गया ना, ऊपर वाला भी सेंटीमीटर नीचे वाला भी सेंटीमीटर, क्योंकि 1540 मीटर में दिया था। चलिए अब काट छट करते हैं, तो 7 के पहाड़े में 49 7 बार में, चलिए इसको 2 से काटते हैं, तो 2 के पहाड़े में 2 सती 14, फिर 2 सती 14 यानी 770। अब 7 के पहाड़ा में 770 आता है 11 बार में, 110 बार में आ जाएगा, और 22 के पहाड़ा में 110 जो आता है वो 5 बार में आता है। तो कितना चक्कर आ गया, तो चक्रों की संख्या आ गया या 5 और गुने 100 यानी 500। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है कि एक समचतुर्भुज है, उसका परिमाप दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और एक विकर्ण दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो पहले एक फिगर बना लेते हैं कि एक समचतुर्भुज है, तो एक तो विकर्ण पता है कि दिया हुआ है कितना 12, ये पूरा कितना है 12 है। तो जब 12 है तो हम लिख सकते हैं कि ये 6 होगा, ये 6 होगा, क्लियर है, क्योंकि पूरा 12 है। अब बोल रहा है कि समचतुर्भुज का परिमाप दिया है 40, तो समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो परिमाप 40 है, तो परिमाप क्या होता है फॉर्मूला 4 गुने भुजा, तो 4 गुने भुजा कितना दिया हुआ है 40, तो पहली भुजा कितना हो जाएगी 10, 10 चौक 40, यानी पहली भुजा दिया है 10, पहली क्या सभी भुजा तो बराबर ही होती है, तो 10 10 10 सब, तो भुजा आपको मिल गया 10। आपको थोड़ा देर पहले बताए थे कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण है ना, एक दूसरे को जब काटते हैं तो बराबर बराबर भागों में काटते हैं और समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो जैसे ही समकोण त्रिभुज बन गया तो ये हो गया क्या विकर्ण, तो विकर्ण आपको दिया है 10, ये दिया है 6, तो कन्फर्म है कि क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। क्यों होगा 8, क्योंकि समकोण त्रिभुज में ये ट्रिपलेट बताया गया था, अगर ये 3 है ये 4 है तो ये 5 रहता है, तो ये 5 है यानी 5 का डबल 10, 4 का डबल 8, तो 3 का डबल कितना हो जाएगा 6, तो 10 मैच कर रहा है, 6 भी मैच कर रहा है, तो ये 8 हो जाएगा, और जब ये 8 होगा तो ये भी 8 हो जाएगा।
तो 8 8 16, तो पहला विकर्ण तो 12 है, दूसरा विकर्ण आ जाएगा 16। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप फार्मूला है उससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक फार्मूला होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर बराबर D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर, इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा आ जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है 252 और उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। यानी लंबाई दिया है, मान लेते हैं 9x है, और चौड़ाई दिया है 7x। x क्यों लिखें? क्योंकि अनुपात में दिया हुआ है। अब आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई। दिया हुआ है कितना? 252। तो लंबाई तो मेरा हो गया 9x और चौड़ाई हमारा हो गया 7x, तो हो गया 252। तो काट छट कर दीजिए। तो 9 के पहाड़ा से काटेंगे तो 9 दूनी का 18 और 7 9 8 72, 25 बार में कटा, और 7 के पहाड़ा में हो जाएगा 7 चौक 28, 4 बार में। तो x को x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, इधर बच गया 4, तो x बाई 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2, तो x का आंसर हो गया 2। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इसका परिमाप बताइए। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है किसका? आयत का। आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 इंटू लंबाई कितना है जी? तो देखिए x का वैल्यू 2 आ गया है, तो लंबाई कितना हो जाएगा? 9 दूना का 18 और 2 का वैल्यू 7 दूना का 14। ठीक है, तो लंबाई हो जाएगा कितना? 18 और चौड़ाई हो जाएगा कितना? 14। ठीक है, तो 2 गुने 18 और 14 जोड़ लीजिए। तो 8 4 12 का 2 हाथ में 1 1 1 2 1 3 32, तो 32 का डबल हो जाएगा 64। यानी ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्योंकि लंबाई हम 9x माने थे ना, तो x का वैल्यू तो 2 आ गया, तो लंबाई हो जाएगा 9 दूने का 18 और चौड़ाई हो जाएगा 7 दूना का 14। तो लंबाई प्लस चौड़ाई जोड़ देंगे, 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? परिमाप। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। तो हमारा अगला क्वेश्चन है 15। ये बोल रहा है कि दो समबाहु त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा? तो पहले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। तो क्षेत्रफल तो दे दिया गया है और आपसे क्या पूछ रहा है? परिमाप का अनुपात। तो सिंपल साइज का वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी √25 और अनुपात 36। ठीक है, क्योंकि दोनों का परिमाप भी तो सेम ही रहेगा ना। जब परिमाप सेम रहेगा तो दोनों डिपेंड किस पे करते हैं? भुजा पे। तो जब भुजा ही समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर होती है, तो जब भुजा पे डिपेंड कर रहा है तो जो क्षेत्रफल का अनुपात आएगा वही परिमाप का भी अनुपात आएगा, यानी 5:6। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कन्फ्यूजन नहीं है ना? जैसे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है ना। तो मान लीजिए कि इसका भुजा 1 हो गया, तो अगला का भी तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, इसका 2 हो जाएगा। तो ये तो कैंसिल ही हो जा रहा है ना। तो किस पे डिपेंड कर रहा है? ए पे डिपेंड कर रहा है, और यह स्क्वायर उधर आके क्या बन जाएगा? रूट बन जाएगा। तो A1 और A2 रहेगा। परिमाप में भी क्या होता है? 3 इंटू भुजा, ये जो कि पहला त्रिभुज के लिए, फिर 3 इंटू भुजा, ये किसके लिए? दूसरे त्रिभुज के लिए। तो 3 3 से कट गया, क्या बच गया? ए और ए ही बचा। तो जो भुजा का अनुपात रहेगा वही परिमाप का भी अनुपात रहेगा, इसलिए ऑप्शन बी 5:6। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। ये कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि दिया हुआ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो परिधि, तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला था 2πr, जो कि दिया है 88।
तो 2 × 22/7 × r बराबर 88। तो 22 के पहाड़ा में 88 4 बार में, 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, तो r बराबर हो जाएगा 7 को 2 से गुना कर देंगे तो 7 दूना का 14। तो r तो आ गया 14, लेकिन पूछ रहा है क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r का स्क्वायर, यानी 22/7 गुने 14 गुने 14, क्योंकि r का स्क्वायर है। तो 7 के पहाड़ा में 14 2 बार में, ठीक है। अब तीनों को गुना कर दीजिए तो 14 दूनी 28। तो 22 को 28 से गुना करेंगे तो 28 दूना का 56, 56 का 6 हाथ में 5, फिर 28 दूना 56, 56 और 5 कितना हो जाएगा? 61, यानी 616 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। एक समानांतर चतुर्भुज का आधार दिया हुआ है 20 और ऊंचाई दिया हुआ है 15, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैसा है? तो समानांतर चतुर्भुज है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार दिया है 20 और ऊंचाई दिया है 15, दोनों को गुना कर देंगे तो 15 दूना का 30, यानी 300। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसमें? तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 सेंटीमीटर है और कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? तो त्रिभुज कैसा है जी? समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का आधार दिया है 8 और कर्ण, कर्ण जो कि बड़ी भुजा होती है इसको कर्ण बोलते हैं, ये 10 दिया है। तो ट्रिपलेट से याद कीजिए 3 4 5। तो 5 का डबल यानी 10, 4 का डबल यानी 8 और 3 का डबल यानी 6। तो 10 तो दिया हुआ है, 8 भी दिया हुआ है, तो कन्फर्म किए 6 होगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। आधार है 8 और ऊंचाई है आपका 6, यही तो ऊंचाई होगी ना, यही तो सीधा लाइन होता है। तो 6, तो 2 के पहाड़ा में 8 4 बार में, 6 चौक 24, यानी 24 वर्ग सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा 19 नंबर, यानी क्वेश्चन नंबर 19। ये कह रहा है कि एक तार को मोड़कर बनाए गए वृत्त का क्षेत्रफल। तो मेरे पास एक तार था, मान लीजिए कि मेरे पास एक लंबा एक तार है। अब इसको हम तार को मोड़ रहे हैं। जब तार को मोड़ दिए तो हम ऐसे बन गया, वर्ग बना दिए। तो वर्ग वृत्त के बनाए गए वृत्त का, सॉरी वर्ग नहीं वृत्त है। तो इस तार को हम मोड़ दिए ऐसे और वृत्त बना दिए, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है क्षेत्रफल का? पाई r स्क्वायर, और ये दिया हुआ है कितना? 1386। तो 22/7 गुने r का स्क्वायर बराबर 1386। तो 22 से काट के देखते हैं। तो 22 से काटेंगे तो देखते हैं कटता है कि नहीं। पहले 11 से काट लेते हैं ना। 11 के पहाड़ा में 2 बार में, फिर 11 के पहाड़ा में 1 बार में, 11 बच गया आपका 2, 11 दूना का 22 बच गया 6, 11 छक 66। ठीक है, कट गया। ठीक है, अब है 2 के पहाड़ा से काटेंगे तो 13 दूना का 26, 13 बार में, तो बच गया आपका r स्क्वायर बराबर 13 गुने 7। तो 13 सत्ती कितना हो जाएगा? 91। 13 सत्ती 91, गड़बड़ नहीं ना लग रहा है? 11 दूना का 22, 11 एकम 11, 2, 11 दूना का 22, 6 11 से 66। ओ सॉरी, एक है ना यहाँ, 126 आएगा ना। तो 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 छक 12 और 2 तिहाई 6, यानी 63 बार में कटेगा। यानी आपका आ जाएगा यहाँ कटेगा कितनी बार में? 63 बार में, क्योंकि 126 था, ये पूरा कटेगा ना। तो आपका हो गया 63 गुने 7। तो r बराबर हो जाएगा √63
गुने 7। तो 63 गुने 7 को हम लिख सकते हैं रूट अंदर 63 को 9 गुने 7, 9 से 63 और 7 पहले से है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, और 2 बार 7 आया तो 1 बार 7 यानी 7 21। तो त्रिज्या तो मेरा 21 आ गया, क्लियर है। लेकिन अब बोल रहा है कि यदि उसी तार से वर्ग बनाया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्या बनाना है हमको, वर्ग बनाना है। देखिए तार यही है और इसी तार से हमको क्या बनाना है, वर्ग बनाना है। तो वर्ग का मतलब होता है इसका परिमाप और जो तार की लंबाई है ना, ये दोनों सेम हो जाएगा, क्योंकि इसी तार से बना है। तो तार की जितनी लंबाई होगी उतना ही तार का परिमाप होगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा। तो वर्ग का जो परिमाप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुने भुजा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए कि जो आर है, यहाँ पे समझते हैं फिर से। तो त्रिज्या हमारी कितनी आई थी, त्रिज्या आई थी हमारी 21, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि उसी तार से वर्ग बनाना है। तो तार तो सेम था, उससे एक बार वृत्त बनाए थे, फिर क्या बना रहे हैं, वर्ग बना रहे हैं। तो तार की जो लंबाई होगी वही वृत्त की परिधि होगी और वही वर्ग का परिमाप भी होगा। तो वृत्त की परिधि होता है 2πr और वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा। तो 2 गुने 22/7, आर का वैल्यू 21 जो कि हम निकाले थे, बराबर 4 गुने भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए 7 21, देखिए फिर 2 के पढ़ा में 4 2 बार में, फिर 2 के पढ़ा में 22 11 बार में, 11 33। तो 33 बराबर ए आ गया। जब ए का वैल्यू 33 आया तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, यानी इसका अगर स्क्वायर निकाल देंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल नहीं हो जाएगा क्योंकि भुजा का स्क्वायर। तो 33 का स्क्वायर निकाल दीजिए तो आपका आ जाएगा 1089। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब है 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज की भुजाएं दी हुई है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। इसके परिवृत्त की त्रिज्या क्या होगी। तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये सब याद रखना है। 25 है, ये मान लीजिए 7 है और ये 24 है। समकोण त्रिभुज क्यों है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा कर्ण का, फिर दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, बराबर आ जाएगा, इसलिए समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में क्या बोल रहा है, परिवृत्त। परिवृत्त का मतलब होता है बाहर से मान लीजिए एक वृत्त हम बनाए तो इसका त्रिज्या क्या होगा। तो समकोण त्रिभुज में परिवृत्त की अगर पूछे, त्रिज्या पूछे, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कर्ण बटा 2। तो कर्ण मेरा कितना है 25, 25 को 2 से भागा देंगे तो 12.5, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा आयतन और क्षेत्रफल से रिलेटेड, यानी क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घन बनाए जा सकते हैं। तो घनों की संख्या निकालना है ना, घनों की संख्या। तो बड़ा जो घन है उसका हमको आयतन निकालना होगा, और घन का आयतन का फॉर्मूला होता है क्या, ए क्यूब। तो 8 का क्यूब, 8 का क्यूब का मतलब 8 गुने 8 गुने 8। छोटा वाला जो घन है उसका 2 गुने 2 गुने 2। काटेंगे तो 2 के पढ़ा में 8 4 बार में, फिर 2 के पढ़ा में 8 4 बार में, फिर 2 के पढ़ा में 8 4 बार में। तो 4 गुने 4 गुने 4 कितना हो जाएगा 64। तो 64 घन बन सकते हैं, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 22। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, एक बेलन है, उसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr r + h। ये होता है टोटल सरफेस एरिया। तो 2 गुने 22/7
आर, आर का मतलब त्रिज्या दिया हुआ आपका 7, तो 7 प्लस ऊंचाई, ऊंचाई दिया है आपका 20, तो 7 से 7 कट गया, 22 दूना का हो गया 44 गुने 7 और 20 कितना हो जाएगा 27, तो 44 को 7 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 चौक 28। तो आपका 8 वाला ऑप्शन कौन है, ऑप्शन ए है। तो अगर कोई एक यूनिट डिजिट मिल जाए तो राइट आंसर टिक कर लीजिएगा। चलिए अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक लंबी वृत्तीय शंकु है, उसका आयतन दिया हुआ है और इसकी ऊंचाई भी दी हुई है 24, और इसकी तिरछी ऊंचाई यानी एल का आंसर आपको लाना है। तो एल का आंसर लाने के लिए तो पहले तो देखते हैं आयतन है। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है शंकु का आयतन, जो कि दिया हुआ है कितना 1232। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर, आर का मतलब हो गया त्रिज्या, त्रिज्या कहीं नहीं दिया है तो आर का आर स्क्वायर ही रहेगा। ऊंचाई, ऊंचाई दे रखा है 24, ठीक है, बराबर 1232। काटेंगे तो 3 के पहाड़ा में 24 कटेगा 8 बार में, और क्या क्या कटेगा, ये 22 कटेगा। चलिए 11 से काटते हैं, 11 का पहाड़ा में 2 बार में 11 दूनी 22, इसको 11 का पहाड़ा में 1 बार में 11, एक बच गया, फिर 1 बार में 11, 11 दूना का 22, 112 कट गया। फिर इसको 2 से काटेंगे तो 2 पचे 10 और 2 छक 12, 56, और 8 से काटेंगे तो 7 बार में 56, तो बच गया आर का स्क्वायर बराबर 7 गुने 7, क्योंकि ये 7 बचा और ये 7 इधर है, उधर जाके क्या हो गुणम होगा ना, तो आर का वैल्यू आ गया ओनली सिर्फ 7। तो 7 तो निकल गया क्या चीज, त्रिज्या। तो तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई का फॉर्मूला होता है √अंडर आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। तो आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, प्लस एच कितना था ऊंचाई 24, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो 49 और 576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 किसका वर्गमूल होता है तो 25 का होता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24। तो एक गोला है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 दिया हुआ है। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है, तो गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये दिया है कितना 616। इसका आयतन पूछ रहा है, तो पहले आर का वैल्यू तो निकाल लें। तो आर का स्क्वायर बराबर हम लिख सकते हैं 616 है ना, सॉरी 4 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 616। तो आर स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं 616 गुने 7/22, और ये 4 गुने 4। तो काटते हैं, कितना से कटेगा 11 के पहाड़ा में, देखते हैं कटता है कि नहीं। 11 के पहाड़ा में 2 बार में 11 दूनी की 22, ये कटेगा 11 पचे 55, और 6 11 छक 66 कट रहा है। फिर 2 के पहाड़ा में 2 दूना का 4 और 8 दूनी का 16, फिर 4 के पहाड़ा में 28, 7 बार में। तो आर का वैल्यू आ जाएगा, देखिए आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर का वैल्यू जो है 7 7 49, तो आर का वैल्यू हो जाएगा सिर्फ 7, वर्गमूल निकालेंगे 49 का। तो आर तो हो गया 7। आपसे क्या पूछ रहा है कि आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा 4/3 गुने 22/7 गुने आर क्यूब, मतलब 7 गुने 7 गुने 7, तो एक साथ से एक साथ कट गया। तो 7 7 49, 49 को फिर 22 से गुना करेंगे, 22 को फिर 4 से गुना करेंगे, उसको 3 से भागा देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या 24 है ना, ऑप्शन ए दशमलव में आएगा
तो इतना आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो 22 कितना हो गया 88। 88 को कितने गुना करना है 49 से, और 3 से भागा कर देना है, तो आपका आ जाएगा 1437.33। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 25। एक घनाभ है, उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है। इसका आयतन 480 है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, जो कि दिया हुआ है 480। लेकिन लंबाई रेशियो में दिया हुआ है, तो रेशियो में रहता है तो उसको x मान लेते हैं। तो लंबाई मान लिए 3x है, चौड़ाई मेरा मान लिए 4x है, और ऊंचाई मेरा 5x है। तीनों को गुना करने पे कितना आ रहा है 480 आ रहा है। तो काटिए, अगर कटता है तो 3 के पढ़ा में 48 आएगा ना, 24 तिहाई 48 यानी 240 बार में। फिर 4 के पढ़ा में 240 60 बार में। फिर 5 के पढ़ा में 60 12 बार में। तो देखिए x गुने x गुने x, x का पावर कितना आ गया 3, और इधर कितना बच गया आपका 12 बच रहा है। x का पावर 3 यानी 12 बच रहा है। ये कहीं न कहीं गड़बड़ हो रही है। सेंटीमीटर क्यूब है और मेरा आ रहा है कितना 12, और तो कुछ नहीं है। आयतन में सबसे लंबी भुजा, तो सबसे लंबी भुजा तो यहाँ 5 है। यहाँ पे 5 चौक 20, 20 23 60, एक्स क्यूब ठीक है। तो एक क्यूब कहीं तो गड़बड़ हुआ है। 24 23 48, 4 छक 24, फिर 12 25 60, सही तो है। कहाँ लग रहा है कहीं प्रॉब्लम। एक्स का वैल्यू कहीं काटने में प्रॉब्लम तो नहीं है। 3 4 5, तो 5 चौक 20, 20 23 60, 60 फिर 60 है 0 और 6 48। लगता है काटने में कहीं दिक्कत हुआ है। देखते हैं इसको फिर से। चलिए ना सिंपल पहले कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना करें। तो 3 चौक 12, 12 25 60, यानी 60 और x का पावर 3 बराबर कितना जा रहा है 480। तो 0 से 0 कट गया, और 6 के पहाड़ा में 48 8 बार में। तो काटने में ही गड़बड़ हुआ था, कहीं मिस्टेक हुआ होगा। तो x का पावर 3 बराबर कितना है 8। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 8 क्यूब होता है किसका 2 का। तो जब x की वैल्यू 2 आ गई है, तो बड़ा बड़ी भुजा का वैल्यू बताइए। तो बड़ी भुजा कौन है 5 है, तो 5 दूना 8 है ना, x माने थे ना। तो बड़ी भुजा हो गई 5x, मतलब 5 गुने 2 यानी 10। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है कि यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए और ऊंचाई को आधा कर दिया जाए, तो नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात क्या होगा। किसका बेलन का। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो फॉर्मूला होता है रियल में, तो ये तो पुराना हो गया। नए कंडीशन में क्या हुआ कि बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी है। नया कंडीशन मतलब पाई है, पाई में तो कोई चेंज नहीं हुआ है। त्रिज्या को 2 गुना कर दिए, यानी आर जो था वो 2r हो गया, त्रिज्या क्या हो गया 2 गुना। ठीक है, और ऊंचाई को क्या कर दिया, ऊंचाई को आधा कर दिया, यानी 2 से भाग कर दिए। तो अब बताइए कि नए आयतन और पुराने आयतन का अनुपात, अनुपात का मतलब भागा दे देना है। तो क्या आंसर आएगा, पाई से पाई तो कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आर का स्क्वायर आर स्क्वायर भी कटेगा, तो ऊपर में बच जा रहा है आर स्क्वायर एच। नीचे में देखिए 2 का स्क्वायर 4, 4 आर स्क्वायर आएगा, और गुने एच बटा जो 2 है 2 गुने ऊपर में चला जाएगा। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कटेगा, एच से एच कटेगा। 2 के पहाड़ा में 2 एक बार में, और 2 के पहाड़ा में 4 2 बार में, यानी 1/2 आ रहा है, जिसको हम लोग अनुपात में 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 लिख सकते हैं, लेकिन पूछा क्या है
आप पढ़िएगा, नए आयतन का नाम पहले लिया है, उसके बाद पुराने आयतन का बात किया है। तो हम तो ऊपर में लिखे हैं पुराना वाला, ओल्ड वाला है, देख लीजिए ये ओल्ड है और ये न्यू है। तो हम ओल्ड और न्यू का रेशो निकालें 1:2, लेकिन ये पूछा है नया और पुराना का, तो नया तो मेरा कितना हो गया 2 ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। क्लियर। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 27। 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर किनारों वाले 3 धात्विक घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया जाता है। तो नए घन की भुजा क्या होगी? तो तीनों का पहले तो आयतन निकाल करके जोड़ लीजिए, क्योंकि उसको पिघला करके बनाया गया है। तो ऐसे कंडीशन में इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कि नया घन की भुजा निकालने के लिए निकाल लीजिए इसका डायरेक्ट क्यूब रूट किसका, तो पहले घन का 6 का क्यूब, पहले घन का जो भुजा दिया हुआ है, प्लस दूसरे घन का क्यूब और प्लस तीसरे घन का। तो तीनों घन का आयतन निकल गया, क्योंकि घन का आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का पावर 3। तो तीनों का हम आयतन निकाल के जोड़ दिए, और जब उसको क्यूब रूट निकाल देंगे तो नए घन की भुजा निकल जाएगी। तो हमारा आ जाएगा 6 का क्यूब कितना होता है 216, 8 का क्यूब 512 और 10 का क्यूब 1000। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, जोड़ते हैं तो हो जाएगा 6 6 12 का 2 में 1 1 1 2 1 3 5 2 7 और यहाँ पे 1 17 32। तो 17 32 किसका वर्गमूल होता है, नहीं क्यूब रूट होता है। तो 17 32 होता है 12 का, क्योंकि 12 को 3 बार जब गुना करेंगे तो 1732 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 17 32 512 6 36 16, ठीक है। 6 6 12 का 2 ठीक है, 1 1 2 1 3 5 2 7, 3 अंक 1000। 17 32 क्यूब रूट निकालना है, तो 4 यही तो होना चाहिए, क्यूब रूट 12। एक इसको थोड़ा सा देखते हैं, ऑप्शन तो यही होगा। तो थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, इसको फिर से कर लेते हैं। थोड़ा जोड़ने में आज प्रॉब्लम आ जा रही है। तो क्या लिखे थे हम लोग, क्यूब निकालना था, पहले का आयतन, दूसरे का आयतन और तीसरे का आयतन निकालना है। तो 6 का क्यूब तो 216 हम लोग सही लिखे थे, प्लस 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, और फिर 1000। अच्छा, उस समय मैंने 516 लिख दिया था। अब इसको जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 6 2 8, यानी आपका हो जाएगा 17 28। 17 28, और चूँकि 17 28 किसका क्यूब होता है, तो 12 का क्यूब रूट होता है ना। 12 का अगर क्यूब करेंगे तो 1728 हो जाएगा, ये ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। एक अर्धगोले की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, अर्धगोला है मेरे पास, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, तो 2 इंटू 22/7 गुने आर स्क्वायर, यानी 21 गुने 21 हम लिख सकते हैं। तो अब होगा कि 7 तिया 21 और क्या बच गया, और तो कुछ बचा नहीं। तो 22 दूना 44, और 44 को 3 से गुना करेंगे, चलिए यहाँ पे बाद में 44 हो जाएगा, और 21 तिया 63। इसको गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 तिया 12 का 2, कहाँ पे दिख रहा है 2, ऑप्शन ए में सिर्फ दिख रहा है 2। बस ये आपका आंसर हो गया। ऐसे गुना करना है तो गुना करके देख लीजिए, यही आएगा 27 72।
ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 29। एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 10 और तिरछी ऊंचाई यानी एल दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी? तो देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होगी, तो फॉर्मूला आपको बताए थे कि एल बराबर क्या होता है, तिरछी ऊंचाई बराबर √अंडर r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। हमसे h का पूछ रहा है, शंकु की ऊंचाई पूछ रहा है, यानी h निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, h का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सही ना, √l का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर। सिर्फ h का वैल्यू निकालना है तो h बराबर √l का मतलब तिरछी ऊंचाई कितना है 13, तो हमको लिखना होगा 13 का स्क्वायर माइनस r का स्क्वायर, r हो गया त्रिज्या, लेकिन व्यास दिया हुआ 10, तो r क्या होता है व्यास का आधा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5 का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर हो गया 169 और 5 का स्क्वायर हो गया 25। तो 169 में 25 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 44 नहीं आएगा, 144 आएगा। तो 144 किसका वर्गमूल होता है, 144 का वर्गमूल हो गया 12। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है कि एक आयताकार जलाशय में 42,000 लीटर पानी है। यदि जलाशय के आधार की लंबाई 6 मीटर और चौड़ाई 3.5 मीटर है तो पानी की गहराई ज्ञात कीजिए। तो आयताकार जलाशय है यानी इसमें पानी डाल रहे हैं तो वो घनाभ के जैसा हो जाएगा, क्योंकि ऐसा फिगर है जब पानी डाल रहे हैं तो ये घनाभ के जैसा फिगर हो जाएगा, पानी है। तो घनाभ का आयतन कितना होता है, घनाभ का आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई बराबर कितना दिया है, 42,000 लीटर। तो लंबाई दिया है 6 मीटर, ठीक है, चौड़ाई दिया है 3.5, गहराई या ऊंचाई बोलिए पता नहीं है, तो 42,000 दिया हुआ है। अब इसको h बराबर हम लिख सकते हैं 42,000 बटा 6 इंटू 3.5। तो 6 इंटू 3.5, अब देखिए 42,000 लीटर है, ठीक है, 1000 लीटर है, आंसर हमको क्या में चाहिए, मीटर में। तो लीटर को मीटर बनाने के लिए 1000 से भागा देते हैं, ठीक है, लीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 1000 से भागा करेंगे, यानी 1000 से हम भागा करेंगे। 1000 से भागा करेंगे तो 3 से 3 जीरो कट जाएगा। ये देखिए जो पॉइंट है ना, पॉइंट हटेगा तो ऊपर में 10 आएगा। तो काटते हैं, 7 के पढ़ाई में 35 5 बार में और 7 के पढ़ाई में 42 6 बार में, 6 से 6 कट गया और 5 के पढ़ाई में 10 2 बार में, यानी जो ऊंचाई यानी गहराई है वो कितना हो जाएगा, 2 मीटर हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 42,000 जो लीटर था अगर उसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से भागा देते हैं। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो बस बड़े गोले का जो आयतन है उसको छोटे गोले के आयतन से भागा दे दीजिए तो आंसर आ जाएगा। तो गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यू। तो 4/3 पाई r क्यू, ये पहला बड़ा वाला गोला है इसीलिए r1 लिख दिए, और ये 4/3 पाई r क्यू ये छोटा वाला गोला है इसलिए r2 का लिख दिए। तो 4/3 पाई तो कैंसिल ही होता है, तो बचा कौन, r, यानी r का क्यूब निकाल दीजिए पहले का और दूसरे का r का क्यूब निकाल दीजिए, यानी 10 × 10
गुने 10 और नीचे 2 गुने 2 गुने 2। तो 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में, फिर 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में। तो गुना करिए तीनों को, 25 25 25 25 125, यानी 125 छोटे छोटे घन बनेंगे। तो सिंपल याद रखना है कि बड़े गोले का आयतन निकालना है, फिर छोटे गोले का आयतन निकालना है, दोनों को भागा कर देना है। तो भागा करने के बाद ट्रिक क्या बनता है कि क्योंकि 4/3 और पाई दोनों में होता है, तो हम क्यों ना सिर्फ r का क्यूब कर लें और डिवाइड कर दें। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 264 और आयतन 924 है, उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो एक बेलन है, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2πr/h। ये दिया है 264। तो इससे हम क्या निकालेंगे, ये 2 से अगर कट जाता है तो 2 एकम 2, 2 तिया के 6, 2 दूना का 4, यानी πr/h का वैल्यू 132 आया, यानी πr/h का वैल्यू कितना आया 132। और अगर आयतन, तो आयतन में क्या होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है πr² बराबर दिया है 924। तो πh तो मिल रहा है, तो यहाँ से πh का वैल्यू यानी सिर्फ r का वैल्यू निकालें। देखिए r बराबर हम लिख सकते हैं 132/πh, ठीक है। तो πh, तो r का वैल्यू आ गया 132/πh, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r² बराबर 924/πh। क्लियर। तो r के जगह पे यहाँ पे मिस्टेक हो सकती है, हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी हमको सिर्फ h का वैल्यू चाहिए। तो देखिए r का वैल्यू तो यहाँ पे ये दिखा हुआ है, यहाँ r² का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, r के जगह पे लिख सकते हैं 132/πh का होल स्क्वायर बराबर 924πh। तो यहाँ पे 132 गुना 132/π² फिर h का स्क्वायर बराबर 924/πh। तो देखिए पाई से एक पाई कटेगा और h से एक h कटेगा, तो यहाँ पे एक पाई बच गया। तो 132 गुना 132, पाई का मतलब 22/7, तो 7 चला जाएगा ऊपर बराबर इधर बच गया 924। अब काट छाट कीजिए, h तो यहाँ बचा हुआ है ना, h बचा हुआ है, तो काट छाट कीजिए। तो 22 के पहाड़ा में ये 6 बार में कट गया। और कौन कटेगा, ये कितने बार में कटेगा देखते हैं, 6 के पहाड़ से कटता है कि नहीं। 6 3 9, फिर 3, देखते हैं काट के कटता है, 2 से काटते हैं ना, 2 के पहाड़ा में 3 बार में, और 2 के पहाड़ा में ये 4 दूना का 8, 1 6 दूना का 12, और फिर 7 दूना का 14, कट जा रहा है। और 3 से कटता है कि नहीं, तो 6 4 10, 10 से 17, 3 से तो कटेगा नहीं। 7 से देखते हैं कटता है कि नहीं, तो 7 का 7 7 6 42, 42 और 4 नहीं कटेगा। 11 से कटेगा, 11 चौक 44, 11 से भी नहीं कट रहा। 2 से कटेगा ना, 2 चौक 8, 1 2 चौक 12, ओह सॉरी 2 दूना का 4 ना, क्या हो रहा है, 6 4 10, 10 12, यानी 3 के पहाड़ा से भी कटेगा। 3 देखिए, 3 एकम 3, 3 दूना का 6, 3 5 15 और 4 3 12, 154 में कटा। अब इसको हम काट सकते हैं 11 के पहाड़ा से, नहीं 22 के पहाड़ा से काट सकते हैं। ये 22 के पहाड़ा में देखिए 132 आ रहा था कितना, 6 बार में,
और ये 22 के पढ़ाई में आएगा 7 बार में। 7 से 7 कट गया तो यहाँ बच गया 6 और h इधर चला जाएगा तो जाएगा h, यानी h बराबर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी हो गया है लेकिन समझाने की वजह से इतना लेंदी गया है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 33। एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एल इंटू एच। लंबाई गुने चौड़ाई, चौड़ाई गुने ऊंचाई और ऊंचाई गुने लंबाई। तो 2 इंटू लंबाई मेरा कितना है 10 है और चौड़ाई कितना है 8 है और ऊंचाई कितना है 6 है। तो ये ऊंचाई हो गया, ये चौड़ाई हो गया और लंबाई एल हो गया। तो पहले क्या लिखना है लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई गुने चौड़ाई मतलब 10 8 80, चौड़ाई गुने ऊंचाई 8 छक 48 प्लस लंबाई गुने ऊंचाई, लंबाई 10 और ऊंचाई 6 तो 10 छक 60। सबको जोड़ दीजिए और 2 से गुना कर दीजिए। तो जोड़ने पे आ जाएगा आपका 8 6 4 10 10 8 18 188। 188 को 2 से गुना करेंगे तो 8 दूना का 16 का 6 हाथ में 1 18 36 और 1 37 376 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। 34 कह रहा है कि दो गोला है, उसका आयतन का अनुपात दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। किसका? क्षेत्रफल का। तो जब भी गोला का आयतन का अनुपात दिया हुआ है तो पहले तो त्रिज्या का अनुपात निकालिए। किसका? त्रिज्या का। तो त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे रेडियस का। तो त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए √64/27। तो ये हो जाएगा 64 किसका होता है 8 का और 27 होता है, और सॉरी क्यूब निकालना है ना, क्यूब रूट भी गड़बड़ कर देते हैं क्योंकि आयतन है ना तो क्यूब होता है ना इसमें। तो क्यूब रूट निकाल लेंगे। ये हो जाएगा 64 4 का और 27 हो जाएगा 3 का, यानी 4:3 आ रहा है। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है क्षेत्रफल का अनुपात। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए R1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर R2 का स्क्वायर कर देंगे। तो R आपका था 4 और R2 था 3, इन दोनों का क्या करना है स्क्वायर कर देना है। तो 4 छक 16 और 3 तिहाई 9, यानी 16:9 मेरा आंसर हो जाएगा। तो जब भी आयतन दिया रहे और त्रिज्या का रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट निकाल कर देना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 35। एक शंकु की त्रिज्या दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर, फिर आर प्लस एल, ये होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पाई का वैल्यू हो गया 22/7 गुना आर है हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 3 प्लस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ऊंचाई दिया है 4 लेकिन फॉर्मूला में तो एल होता है। तो पहले तो हमको एल निकालना होगा। तो एल कैसे निकलता है? तो एल निकालने का फॉर्मूला बताए थे √R का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर। एल का मतलब तिरछी ऊंचाई। तो आर है हमारा कितना 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। एच है ऊंचाई मेरा कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 9 कितना होता है 25, और 25 किसका वर्गमूल है जी 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का। तो हमारा एल का वैल्यू हो गया 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 5। ठीक है, तो हमें लगता है कि सब ऑप्शन पाई में दिया है, देख रहे हैं। तो 22/7 नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, तो पाई का पाई रहने देते हैं 22/7 को, और ये आपको जाएगा 3 और इधर 5 3 8, तो 8 से कितना हो गया 24 पाई। तो ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा 24 पाई आंसर।
यानी पाई को 22/7 में कन्वर्ट नहीं करना है, 22/7 को सिर्फ पाई ही रहने देना है। तो पाई में पाई रख दिए, तो 24 पाई हमारा आंसर आ गया। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुआं जिसका व्यास 7 मीटर है, व्यास दिया हुआ है, ठीक है, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 7/2 यानी 3.5। गहराई, गहराई का मतलब h बोलिए, तो आपका 20 दिया हुआ है h। निकाली गई मिट्टी से एक चबूतरा बनाना है, तो जो मिट्टी का आयतन होगा वही चबूतरे का आयतन होगा, क्योंकि मिट्टी से ही तो चबूतरा बना है। लेकिन मिट्टी निकला किससे? मिट्टी निकला है कुआं से। अब कुआं कैसा होता है? बेलन के आकार का। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो जो कुआं का आयतन होगा वही चबूतरे का आयतन होगा। और चबूतरा कैसा बनाया जा रहा है? चरखुट जैसा, यानी प्लेटफॉर्म के जैसा। तो इसमें क्या हो जाएगा? ये घनाभ जैसा बन जाएगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। आर आर हम निकाले थे 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। कुआं कितना गहरा था वही ऊंचाई हो गया। तो कुआं गहरा था 20 मीटर, तो 20 लिख दिए। चलिए बराबर चबूतरा जो बनाए हैं लंबाई में 22 है, चौड़ाई में 14 है, ऊंचाई कितना है पता नहीं, तो बड़ा एच से लिखते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये 7×5 = 35, 0.5 में कट जाएगा और तो कुछ कटा नहीं। तो आपका बच जाएगा, देखिए इधर एच निकालना है ना, तो इधर आपका हो जाएगा 22 गुने 0.5 गुना 3.5 गुना 20/22 गुने 14 बराबर यहाँ बच गया एच। अब काट छाट कीजिए आंसर। देखिए एक ये पॉइंट हटेगा तो नीचे 10 आएगा, ये भी पॉइंट हटेगा तो फिर नीचे 10 आएगा। तो एक 0 तो कैंसिल हो गया, 22 कैंसिल हो गया, 2 के पहाड़ा में 14 7 बार में, तो 7 के पहाड़ा में 35 5 बार में। ठीक है, अब क्या बच गया? ऊपर में बच गया 25 और नीचे बच गया 10। तो आपका हो गया 25 को 10 से भागा देंगे तो आ गया एच का आंसर। तो 25 को 10 से भागा देंगे तो 2.5 यानी 2.5। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कैसे बनाएंगे? तो देखिए इसमें घन की जो भुजा है, घन की भुजा बोल रहा है, तो घन में क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 3 बार होता है। तो भुजा को 50% बढ़ाया गया है, तो आयतन में कितना वृद्धि होगा? तो अगर हम इसको इस फॉर्मूले से बनाना चाहें a प्लस बी वाले से, a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बटा 100, लेकिन इसमें तो 2 बार का निकलता है, तो पहले 2 बार निकालते हैं फिर एक बार और निकाल लेंगे। तो पहले मान लीजिए कि 50 बढ़ा, 50 प्लस 50, फिर प्लस 50 गुने 50 100। तो 50 और 50 कितना हो गया? 100 प्लस ये कैंसिल हो जाएगा तो बचे 25, तो हो गया 125। लेकिन एक बार और यूज करेंगे इस फॉर्मूले का, क्योंकि 3 बार है ना। घन में क्या होता है? लंबाई भी होता है, चौड़ाई भी होता है, ऊंचाई भी होता है। तो अब क्या होगा कि 125 प्लस 50 प्लस 125 गुने 50 बटा 100। तो 125 और 50 कितना हो जाएगा? 175 प्लस 1 0 कट गया, 125 को 5 से गुना करेंगे तो 625 और 625 को 10 से भागा देंगे तो 62.5 आ जाएगा। तो 175 में 62.5 को जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.5, 5 2 7, 7 6 13 का 3 हाथ में 1 1 2, 237.5 यानी ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 38। छिन्नक से क्वेश्चन है।
तो शंकु का छिन्नक की त्रिज्या दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, क्योंकि छिन्नक जो होता है वो गिलास के जैसा होता है, यानी गिलास बोलिए या बाल्टी बोल दीजिए। तो ऐसे जो हम लोग फिगर बनाते हैं तो इसमें 2 ठो त्रिज्या होती है, सर्कल होता है। ऐसे ये हो गया छिन्नक। तो छिन्नक में यहाँ भी त्रिज्या होता है और यहाँ भी त्रिज्या होता है। इसको मान लेते हैं कि छोटा आर, यहाँ पे मान लीजिए कि बड़ा आर। और ये वाला होता है ऊंचाई और ये होता है एल, तिरछी ऊंचाई। तो अब बोल रहा है कि त्रिज्या 7 और 14 दो गो है और ऊंचाई 24 दिया हुआ है। इसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो तिर्यक ऊंचाई का फॉर्मूला होता है छिन्नक में, ठीक है। तो एल बराबर हो जाता है √h का स्क्वायर प्लस, यहाँ 2 बार आर है ना, तो एगो बड़ा वाला आर माइनस छोटा वाला आर का स्क्वायर। तो h का मतलब ऊंचाई, ऊंचाई है आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। तो बड़ा वाला आर है 24, नहीं सॉरी 14, और छोटा वाला आर है 7, इसका स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576 प्लस 14 में से 7 जाएगा तो 7, और 7 का स्क्वायर होता है 49। तो 576 में 49 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 625, और 625 होता है 25 का वर्ग, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 39। 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 ठोस गोले को पिघलाकर एक नया गोला बनाना है। तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो आपको बताए थे कि अगर नया गोला का त्रिज्या निकालना है तो पहले जो है छोटा छोटा जो गोला है सबका आयतन निकाल के तो पहले जोड़ देंगे। तो जैसे ही आयतन निकाल के जोड़ेंगे तो गोले का आयतन क्या होता है? क्यूब। तो अगर हम 3 का क्यूब निकालें प्लस 4 का क्यूब निकालें और प्लस 5 का क्यूब निकालें तो तीनों का क्यूब निकाल के जोड़ देंगे और उसका क्यूब रूट निकाल देंगे। तो क्या आंसर आ जाएगा? 3 3 होते 27, 4 चौक 16, 64 और प्लस 125 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 9 9 7 16 का 6 हाथ में 1, 6 2 8, 8 2 10, 1 11 के एक हाथ में 1, 1 2 216। 216 किसका क्यूब रूट होता है? तो ये होता है आपका 6 का। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। होता ना 6 चक 36, 36 216। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। किसी कमरे के फर्श का परिमाप 18 है और उसकी ऊंचाई 3 है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा? तो जो घर होता है ना, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2h इंटू एल प्लस बी। ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। तो 2 इंटू एच, एच का मतलब ऊंचाई जो कि 3 है, और लंबाई है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मामला गंभीर है। तो यहाँ पे दिया है आपको परिमाप। तो कमरे का जो परिमाप होता है, कमरे के फर्श का परिमाप दिया है। फर्श का मतलब देख रहे हैं जमीन का। तो जो हमारा घर का जो नीचे का जमीन होता है वो आयत के जैसा होता है, और आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 18 दिया हुआ है। तो 2 से इसको काट देंगे 9 बार में। तो लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है कितना? 9। यही है आपका लंबाई प्लस चौड़ाई दिया है 9, यानी डायरेक्ट ना दे करके घुमा करके दिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं गुना करके, 9 3 27 और 27 दूना का 54, यानी 54 क्षेत्रफल हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का। अगला है क्वेश्चन नंबर 41। एक ठोस अर्धगोला है। ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? याद रखिएगा, ठोस गोला जो अर्धगोला है ना, तो सबके मन में होता है कि अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2/3,
नहीं, सिर्फ 2 पाई स्क्वायर, क्योंकि गोले का होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो आपके मन में आएगा कि अर्धगोले का पूछ रहा है तो 2 पाई r स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन नहीं, अगर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे किसका, अर्धगोले का, तो इसका फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर। कुल पूछेगा तब, अगर सिर्फ पृष्ठीय पूछता तो सिर्फ 2 पाई स्क्वायर हो जाता। तो 3 पाई r स्क्वायर हमका आंसर हमको लाना है, क्योंकि अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही होता है। तो बना दीजिए 3 × 22/7 r। r यानी त्रिज्या, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दिया है, तो 7 का स्क्वायर यानी 7 × 7, एक 7 कट गया, 22 तिहाई 66, 66 को 7 से गुना करेंगे तो 7×6 42 का, 2 हाथ में 4 और 7×6 42 और 4 कितना हो जाएगा 46, यानी 462। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। 42 कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई समान रखते हुए यदि उसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ देखिए, एक बेलन की ऊंचाई है, तो बेलन में क्या क्या होता है। बेलन का अगर आयतन देखा जाए तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो r 2 बार आता है और h देखिए 1 बार आ रहा है। तो ऊंचाई में कोई अंतर नहीं है, देख लीजिए, ऊंचाई समान रखते हुए यदि त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया है, तो त्रिज्या देखिए 2 बार आ रहा है, तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं a + b + a×b/100। तो लिख सकते हैं 20 + 20 + 20 × 20/100। तो 0 0 कटेगा, 2 दिन हो जाएगा 4, तो 20 और 20 40 और +4 यानी 44% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन सी। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो शंकु का आयतन क्या बताया गया है, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr² h। तो 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, r का मतलब है सॉरी, तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, ठीक है। तो शंकु के आधार का क्षेत्रफल ठीक है। तो जो शंकु का जो आयतन होता है ना, 1/3 πr² h दिखे हैं, यही जो है वो आधार का क्षेत्रफल है। यानी शंकु का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है πr² h। जब इसको 1/3 से गुना कर देते हैं ना, तो वही हो जाता है आधार का क्षेत्रफल। नहीं समझे आप। जैसे देखिए, ये है शंकु, शंकु का नीचे वाला पोर्शन कैसा है, देखिए सर्कल के जैसा है। तो शंकु का आयतन तो हो गया 1/3 πr² h, लेकिन ये बोल रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल मतलब सर्कल का क्षेत्रफल, तो यानी πr² दिया हुआ है कितना 154, यानी πr² का वैल्यू दे रखा है कितना 154। तो इस क्वेश्चन से आपको डायरेक्ट फिर से करते हैं। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 πr² h। ये हमको सॉल्व करना है, और इसका निकालने के लिए जब ये जो शंकु है ये नीचे का पोर्शन है वृत्त के आकार का, तो बोल रहा है कि आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो आधार कैसा है सर्कल का, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब πr² का वैल्यू दिया है 154, यानी πr² का वैल्यू दे रखा है कितना 154, और गुने ऊंचाई, ऊंचाई तो मेरा 24 है, ये है तो 24। क्लियर है। तो 3 के पहाड़ा में 24 8 बार में, तो 154 को 8 से गुना कर दीजिए आंसर। तो 8 चौक 32, इकाई अंक में 2 आ रहा है, 2 कहीं दिख रहा है, हाँ ऑप्शन ए में दिख रहा है, ठीक है। तो 154 को 8 से गुना करने पे इकाई अंक में 2 आ रहा था, इसलिए हम इसको आंसर मार दिए। गुना करके आप देख लीजिएगा, यही आएगा 8 चौक 32 का 2 हाथ में 3, 103 23, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर
तो अब है क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि एक बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया हुआ, ठीक है। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास दिया है 14, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 का आधा यानी 7। तो बेलन का व्यास त्रिज्या हो गया 7, और जो गोला है, गोला का भी त्रिज्या कितना है? 7 है। तो गोले का भी त्रिज्या कितना है? 7 है, यानी दोनों का सेम है। अब देखिए, जो बेलनाकार जो बर्तन था ना, उसी में ठोस गोला को पूरी तरह डुबा दिया जाता है, यानी बेलन का जो आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, उतना ही आयतन होगा गोले का, यानी 4/3 पाई आर क्यू, यानी दोनों क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा, बेलन का आयतन और गोले का आयतन। तो पाई पाई तो कट जाएगा। देखिए आर दोनों को जब सेम है, तो देखिए आर का पावर 2 है, यहाँ आर का पावर 3 है, तो दो को पावर तो खत्म हो जाएगा, एक पावर बचेगा यानी आर। तो एच बराबर लिख सकते हैं 4/3 आर। तो 4/3 और आर का मतलब 7, तो 7 चौक 28। तो 28 को 3 से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 9.33, यानी ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। 45 क्या कह रहा है कि एक ठोस अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है। तो अर्धगोले का आयतन होता क्या है? 2/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले का आयतन दिया हुआ है आपको 19404। तो 2/3 पाई का वैल्यू 22/7, आर का पावर 3 बराबर 19404। इसको कैंसिल आउट करते हैं, तो 2 के पढ़ा से काटेंगे तो 9 दूनी के 18, 7 दूनी के 14, फिर 0, फिर 2 दूना का 4। अब इसको 11 से काटते हैं। 11 का पढ़ा में 2 बार में, और ये 11 के पढ़ा में 11 अट्ठे 88, फिर 11 अट्ठे 88, फिर हो जाएगा 11 दूना का 22, फिर 2 से काट लेंगे तो 441 में कट जाएगा। तो आर का पावर 3 बराबर बच गया 441 गुने 3 गुने 7, ये वाला बचा ना 3 गुने 7। तो हम लिख सकते हैं आर का पावर 3 बराबर 21 गुने 21, 441 को लिख सकते हैं 21 गुने 21, और ये 7 21। तो आर का पावर 3 बराबर 21 का पावर 3 लिख सकते हैं, 21 गुने 21 गुने 21, तो 3 3 कट गया पावर। तो आर बराबर कितना आ गया? 21। तो पूछा था त्रिज्या कितना है, तो 21, ऑप्शन बी। अब है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में कह रहा है कि एक ठोस लोहे का गोला है जिसकी त्रिज्या दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। एक और गोला है, उसको पिघला करके 5 मिलीमीटर त्रिज्या वाला कितना छोटा छोटा गोला बना सकते हैं। तो पहले तो बड़े गोले का आयतन निकाल लीजिए, तो 4/3 पाई आर क्यूब, फिर छोटा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। ये बड़ा का है तो बड़ा आर लिख दीजिए, यहाँ छोटा है तो छोटा आर लिख दीजिए। लेकिन 4/3 तो कट ही जाता है, पाई पाई भी कट ही जाता है, तो इसको लिखने से फ़ायदा नहीं है। तो हमको सिर्फ आर से मतलब है, यानी बड़े वाले का आर का क्यूब और छोटे वाले का आर का क्यूब। तो बड़े वाला आर का मतलब 15 सेंटीमीटर, तो 15 का क्यूब, 15 क्यूब का मतलब 15 गुने 15 गुने 15, 3 बार गुना करना होगा। छोटा वाला जो आर है यानी गोला, तो ये देखिए 5 मिलीमीटर है, वो था 15 सेंटीमीटर। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर बनाने के लिए 10 से भागा करते हैं, तो 5 को 10 से भागा देंगे तो क्या आ जाएगा? 0.5। लेकिन क्यूब निकालना है ना, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 क्यूब है। आप काट छाट कीजिए, गोले की संख्या निकल जाएगी। तो अगर हम पॉइंट को हटाते हैं, देखिए 3 बार पॉइंट हटाए हैं, तो नीचे ऊपर में 3 जीरो दे दीजिए, यानी 1000 हो जाएगा। अब काट दीजिए, 5 तिहाई 15, फिर 5 के पढ़ा में 3 बार में 15, फिर 5 के पढ़ा में 3 बार में 15, तो 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, 27 और ये 3 जीरो 27,000। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 47। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया हुआ है 5, 4 और 3। उस सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में रखी जा सके। तो मान लीजिए कि कमरा है, यानी घर की बात कर रहे हैं, आयत नहीं। तो इसमें एक लंबा छड़ रखने के लिए क्या है घर में, तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट अंडर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो लंबाई कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, चौड़ाई कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस
चौड़ाई कितना, ऊंचाई कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ लीजिए। तो 25, 16 और 9 कितना होता है 25, 25 कितना हो गया 50, 50 का वर्गमूल निकालिएगा तो क्या निकलेगा, इसको इसे लिख सकते हैं ना 25 गुने 2, और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 2 का तो होता ही नहीं है, तो 5√2, यानी ऑप्शन ए हमारा हो जाएगा 5√2, जिसको लिखा गया है 5√2। ठीक है, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 48। एक बेलनाकार बाल्टी है जिसकी त्रिज्या 18 है और ऊंचाई 32 है, रेत से भरी यानी बालू से भरी हुई है। इसे जमीन पर खाली किया जाता है और एक शंक्वाकार ढेर बनाया जाता है, यानी बेलन के जैसा बाल्टी था, उसको बेलन से पहले बाल्टी से निकालते हैं और उसको शंकु के जैसा बना देते हैं। तो जितना बेलन यानी बाल्टी में बालू होगा उतना ही बालू तो नीचे यहाँ पे आएगा शंकु के आकार में, यानी दोनों का आयतन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है πr²h, ठीक है, और शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 πr²h। खाली फिगर अलग अलग है लेकिन बालू तो उतना ही है ना, जितना बेलनाकार बाल्टी में होगा उतना ही शंकु का जो बना फिगर उसमें होगा, इसलिए आयतन सेम है। तो आयतन सेम है तो पाई पाई खत्म। अब यहाँ पे आर अलग अलग है, देखिएगा त्रिज्या पूछ रहा है यानी आर अलग अलग है, तो मान लीजिए कि बेलन का जो आर है उसको 1 बोलते हैं और जो शंकु का है वो 2। तो बेलन के बारे में जानकारी दिया है कि 18 सेंटीमीटर त्रिज्या है, यानी 18 गुने 18 h। बेलन का ऊंचाई भी दिया है कितना 32 बराबर 1/3। शंकु का ऊंचाई भी दिया है 24, लेकिन जो त्रिज्या है उसका आंसर नहीं दिया है, तो ये हो गया आपका 24। तो 3 या ठीक 24, ये 8 आ गया और ये 8 से इसको काट देंगे, 8 चौक 32। ठीक है, तो यहाँ बच गया आपका 18 गुने 18 गुने 4, और इधर बच गया क्या R2 का पावर 2, क्योंकि ये त्रिज्या तो निकालना है, स्क्वायर निकालना है। तो चलिए ये हम लिख सकते हैं, ऐसे कर लीजिए 18 गुने 4 बराबर R2। तो 2 बार 18 है तो 1 बार 18 लिख देंगे, और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो R2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 दूना का 36, ऑप्शन ए। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 49। देखिए एक गोला है, उसकी त्रिज्या 50% बढ़ा रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो गोला में का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 4πr², यानी r कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 बार हो रहा है ना, स्क्वायर आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में ये फॉर्मूला लगा लीजिए a + b + a × b/100। तो पहला में 50 बढ़ा, फिर दूसरा में 50 बढ़ा, फिर प्लस 50 गुने 50/100। एक अगर 3 बार रहता तो एक बार निकालते हैं फिर दोबारा निकालते हैं, तो 50 और 50 कितना हो गया 100 प्लस 25, यानी 125% बढ़ेगा, ऑप्शन बी। आज का अंतिम प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। एक तार को मोड़कर, तो मेरे पास एक तार था उसको मोड़कर 484 वर्ग सेंटीमीटर का एक वर्ग बनाए। तो वर्ग बनाए तो वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, यहाँ 484 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 484 होता है 22 का स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो गया 22। लेकिन यही तार को मोड़कर वृत्त बनाया गया। तो अब देखिए कि तार था पहले वर्ग, अब इसको बना दिया वृत्त। तो ये जो तार जो बनाया गया है ना मोड़ करके, इसका परिमाप था, अब इसका क्या कहलाएगा परिधि, क्योंकि यही गोला गोला जो भाग बना है ना, तो जो वृत्त का परिमाप जो वर्ग का परिमाप होगा वही वृत्त का भी परिधि होगा। तो वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 4 गुने भुजा, और वृत्त की परिधि क्या होती है 2πr, जो कि दोनों बराबर होगा क्योंकि एक ही तार है, तार को ही अलग अलग तरीका से मोड़ा गया है। तो इसका तो दिया हुआ जानकारी 4 गुने भुजा यानी 22 बराबर 2 गुने 22/7 गुने आर तो हमको पता ही करना है, नहीं वृत्त का क्षेत्रफल पता करना है, तो आर पता चलेगा तभी तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो 22 से 22 कट गया, 2 दूना का 4 कट गया,
और 7 दूना का 14, तो r बराबर हो गया 14। लेकिन हमको बोला नहीं, हमको क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का वैल्यू 22/7 और r का स्क्वायर मतलब 14 गुने 14, तो 7 दूनी के 14, तो 14 दूनी के 28, 28 को 22 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 616, ऑप्शन ए। धन्यवाद।